जो ट्रेन होती है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो आजकल तो सब इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है, तो उसको तेज चलाना है, स्पीड बढ़ाना है, तो वोल्टेज है ना बढ़ाना है जी। तो उनके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे उन्हें वोल्टेज बढ़ाना होता है तो जब वो हैंडल घुमाते हैं ना, तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाती है। ड्राइवर जैसे करेगा, स्पीड थोड़ा और बढ़ाना है तो ड्राइवर और हैंडल को आगे करेगा, ट्रेन दगदगा के चलती है एकदम। अब एक ग्रीन कलर का इंजन बनाया है, सब इतना पावरफुल है कि उसको रेलवे वाले हाथी कहते हैं, गजराज। तो उस इंजन को भारी करने के लिए उसमें अलग से लोहा रखा गया है, लेकिन जब वो अपने पीछे इतना लोड ली रहती है कि जब खींचती है तो कई बार चकवा स्लिप हो जाता है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये क्या है, नॉर्मल लोहा। ये कौन सा कॉइल है, सेकेंडरी। तो जब कभी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा हो तो इसे कहेंगे स्टेप अप। स्टेप अप, ये हो गया स्टेप अप। अब ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, इनका काम क्या होता है समझिएगा, ये वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। किसे बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, लेकिन धारा को घटा दो। ये तो ऑब्वियस बात है भाई, क्योंकि पावर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा धारा क्या करेगा, घटा दो। वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा घटा दो, वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा घटा दो। वही अगर हम देखेंगे, इसको देखो, ये कौन सा कॉइल है, प्राइमरी, ये कोर, नॉर, ये सेकेंडरी हो गया। बताइए सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा या कम, किससे तुलना करेंगे, प्राइमरी से। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम रहेगी तो इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टेप डाउन। अब जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये तो हमेशा काम करता है वोल्टेज के लिए, तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, वोल्टेज को कम कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा, जिस वजह से ये धारा को बढ़ा देगा। धारा यानी करंट को बढ़ा देगा, करंट को बढ़ा देगा। किसी को कोई दिक्कत। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के, स्टेप अप और स्टेप अप, वोल्टेज को, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप के दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, स्टेप डाउन के दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कम। बीच का कोर नॉर्मल लोहा, ऑयल, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल के लिए, इंडक्शन के लिए जरूरी है कि दोनों कॉइलों की संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो गया तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। तो क्या अगर दोनों कुंडली में फेरों की संख्या समान हो सकती है, हो गई तो काम करेगा। एसी सप्लाई या डीसी, एसी। ट्रांसफार्मर में हमेशा मायने रखता है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है। जो ट्रेन होती है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो आजकल तो सब इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है, तो उसको तेज चलाना है, स्पीड बढ़ाना है, तो वोल्टेज है ना बढ़ाना है जी। तेज चलाना है तो क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, और धीमा चलाना है तो वोल्टेज कम करेंगे। यही होता है जो भी इलेक्ट्रिक से चीज़ें चलती है, तो उनके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे उन्हें वोल्टेज बढ़ाना होता है तो जब वो हैंडल घुमाते हैं ना, तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पहले से उनके ट्रेन के इंजन में पहले से कुंडली बनी हुई रहती है। पहले से कुंडली क्या होती है, बनी। जैसे वो स्पीड को बढ़ाएगा वो कुंडली जाके जुड़ जाएगी। ये ना कि आपके सामने वो कुंडली बनाएगा, नहीं। मान के चलिए इतना बड़ा सा कुंडली पहले से बना रहेगा। कुंडली मतलब कॉइल, और 4-5 का सेट रहेगा। उनका डिजाइन अलग होता है। ड्राइवर जैसे करेगा, स्पीड थोड़ा और बढ़ाना है तो वो वाला जाके जुड़ जाएगा दूसरी, फिर दूसरी ओर। प्राइमरी में जुड़ेगा कि सेकेंडरी में, सेकेंडरी में जुड़ेगा भैया। तब की वोल्टेज क्या करना है, बढ़ाना है। ड्राइवर और हैंडल को आगे करेगा तो एक्स्ट्रा जो कुंडली है वो भी जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो चिपकते चिपकते कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर देता है, बढ़ा दे। अब वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ट्रेन दगदगा के चलती है, एकदम तगड़ा चलती है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों की खराबी होती है, बड़ी हल्की होती है। जो इंजन होता है ना, हल्का होता है। अब एक ग्रीन कलर का इंजन बनाया है, सब नाम रखा तो उसका गजराज बोलते हैं, वैग 7, वैग 9, वैग 9। वो इतना मालगाड़ी को ढोती है, उस ये जो सामान वामान फ्रेट को लेके जो
इतना पावरफुल है कि उसको रेलवे वाले हाथी कहते हैं, गजराज। लेकिन जब वो अपने पीछे इतना लोड ली रहती है कि जब खींचती है तो कई बार चक्का स्लिप हो जाता है, चक्का स्लिप होने लगता है। तो उस इंजन को भारी करने के लिए उसमें अलग से लोहा रखा गया है, भारी भारी लोहा, ताकि इंजन में क्या हो सके, भारी हो सके। हल्का रहेगा तो फिसल जाएगा ना, यहाँ बहुत तगड़ा होता है। तो रेल इंजन में, अच्छा डीजल इंजन में झमेला होता है। डीजल इंजन में झमेला कि पहले डीजल रखने का व्यवस्था करो, नहीं समझे, डीजल रखने की व्यवस्था करो, फिर उस डीजल की सप्लाई की व्यवस्था करो, फिर इंजन, लाइनर, पिस्टन, और जब मूविंग पार्ट जितना ज़्यादा होगा उतना गंदगी, आवाज़, वाइब्रेशन, उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग, 75 को चीज़ था। अब बिजली वाले में ऊपर से लिया तार, OHE ओवरहेड इक्विपमेंट, ऊपर से लिया तार सिंगल फेज, अंदर भेजा 3 फेज, उसको बदल दिया DC में, अब मोटर दे दिया DC को। अपना AC DC जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से चला दिया। बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं, पावर बनाने की ज़रूरत नहीं ना है। डीजल इंजन में तो डीजल को जला के पावर बनाया जाता है, फिर उस पावर का इस्तेमाल करके ट्रेन को चलाया जाता है। इलेक्ट्रिक वाले में पावर बनाया है, लगाया ऊपर, बस यूज करना चालू कर दिया, यूज करना चालू कर दिया। इलेक्ट्रिक इंजनवा में बीचवा में गली होता है, रास्ता, जिससे क्लासवा के बीच में कैसे रास्ता है, इंजनवा के अंदर अंदर घूम लोको पायलट घूमता है, तो डीजल वाले में घूमते। और डीजल इंजन में खोलने पे इतना ज़्यादा हीट रहता है, बहुत गर्मी रहती है इसमें। आगे बढ़ जाए।